हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। मैं आपकी दोस्त नेहा नेगी आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन रिलेटेड एरर्स की स्टूडेंट्स। तो जिसने भी अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्पेशली दोज हु आर न्यू। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बढ़ते हैं अपने ब्यूटीफुल से कोट की तरफ, जो है ऑनेस्टी वंस पॉन्ड कैन नॉट बी रिडीम्ड। आपको अगर पॉन्ड और रिडीम का मतलब पता है तो आप इस कोट का मतलब समझ रहे होंगे, वरना मैं आपको बता देती हूँ। पॉन्ड मतलब होता है गिरवी रखना, और रिडीम्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। स्टूडेंट्स, तो आप ऑनेस्टी को एक बार अगर गिरवी रख देते हैं तो आप जीवन भर भी इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। तो बी ऑनेस्ट, बी लॉयल। ओके, गेट इनटू द टॉपिक। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है कंजंक्शन रिलेटेड एरर्स का, जो आप ज़्यादातर देखेंगे कि टू कंजंक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। दो कंजंक्शंस को एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एरर किया हुआ है जो आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Although she was tired, but she still went on walking. जबकि वो बीमार थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसने काम किया, वो काम करने के लिए चली गई। तो यहाँ पर although तो ऑलरेडी आ चुका है, और वैसे भी although फॉलोड बाय yet। याद रखना, although हमेशा yet के साथ फॉलोड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर although एक बार यूज हो चुका है एज अ कंजंक्शन, तो उसके बाद यहाँ पे बट भी आ गया है, जो कि रॉन्ग है। तो राइट इज although she was tired, कॉमा she still went on working। कॉमा का भी बहुत यूज है, जो आप स्टूडेंट्स एज सुन एज वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड इट शुड बी इन पॉजिटिव सेंस। एक तो इसका सेंस पॉजिटिव होना चाहिए सेंटेंस का, दूसरा कि बोथ जब भी यूज़ होता है उसमें एंड के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जैसे बोथ रवि एज वेल एज रमेश वर प्रेजेंट देयर। I took an example and there is an error just because of both. Because we used both here and the sentence is in positive sense or positive tone, so the error is as well as. As well as नहीं आना चाहिए जब both है, तो it will followed by and. So both Ravi and Ramesh were present there. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नो सूनर का। नो सूनर का आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी स्टूडेंट्स आज, की नो सूनर का यूज़ कैसे किया जाता है, पर फिर भी अभी छोटा सा बता देती हूँ। नो सूनर शुड बी फॉलोड बाय देन, नॉट बाय बट और देन। THAN देन इसकी स्पेलिंग होगी। नो सूनर सिर्फ देन के साथ फॉलो होता है, देन आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर एरर में बट और देन आ जाता है, THEN वाला। तो आपको अब पता है कि आप THAN ही यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, नो सूनर डू आई फिनिश द वर्क। स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग है, जो कि मैं अभी आपको सिखा दूंगी। नो सूनर डू आई फिनिश द वर्क देन आई शैल बिगिन अनदर। आपको इसका मीनिंग आ रहा है? आ रहा है तो आप अभी रोक के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर मैं ही बता देती हूँ। नो सूनर डू आई फिनिश द वर्क, जैसे ही मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँगा मैं दूसरा स्टार्ट कर दूँगा। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर कर दूंगा 2 बार है। नो सूनर डू आई फिनिश द वर्क, जबकि यहाँ पर तो डू है। अगर यहाँ पे विल होता तो आप समझ जाते कि जैसे ही मैं अपना ये काम ख़त्म कर दूंगा देन आई शैल बिगिन अनदर, तब उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन 2 बार विल या शैल एक ही स्ट्रक्चर, एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं आता, तो ये एक एरर हो जाता। इसीलिए यहाँ पर नो सूनर डू आई फिनिश द वर्क तक तो सही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लगाया है THEN देन, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज नो सूनर ऑलवेज फॉलोड बाय THEN देन। अब नो सूनर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नो सूनर में क्या होता है? नो सूनर इसका मतलब होता है जैसे ही, लेकिन इसके बाद इसमें आता है डू, डज और डिड। यहाँ पे विल शैल कुछ नहीं आता है, डू, डज और डिड। अच्छा, नो सूनर के बाद सीधा ही डू, डज और डिड आने के बाद तब जाके सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। नो सूनर डू आई, नो सूनर फिर डू, डज या डिड में से एक।
अब ये कैसे पता चलेगा मुझे कोई डू आएगा कि डज आएगा या डिड आएगा, वो मैं बता देती हूँ। आई उसके बाद, सब्जेक्ट उसके बाद ये देखो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1, क्योंकि इसमें 2 एक्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 बातें बताई जा रही है कि मैं ये ख़त्म करने के बाद दूसरा करूँगा, तो 2 बातें हो गई, 2 सेंटेंस हो गए। नो सूनर डू डज और डिड, मैं आपको बता रही थी कि डू डज और डिड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो डू का यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्लूरल की बात कर रहे हों। अगर प्रेजेंट में डू प्लूरल की बात कर रहे हों, प्रेजेंट में डज तब आता है जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हों, और डिड पास्ट के लिए आता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक्शन 1 हो जाने के बाद यहाँ पर देन हम यूज़ करते हैं THAN वाला, और उसके बाद हम करते हैं सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा एक्शन। ठीक है, तो अभी जो मैंने पीछे ये सेंटेंस लिया है ये बिल्कुल का बिल्कुल उसकी तरह मिल जाएगा। नो सूनर डू आई, क्योंकि डू एक प्लूरल कंसीडर किया जाता है सब्जेक्ट, तो डू आएगा। नो सूनर डू आई फिनिश माई वर्क देन आई स्टार्ट अनदर। गॉट इट। अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हार्डली और स्कैर्सली का। हार्डली और स्कैर्सली ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर, लेकिन इसमें भी एरर ये आ जाती है कि देन आ जाता है, THEN वाला देन आ जाता है, या बट आ जाता है, या हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट दैट आ जाता है कभी कभी। बट द राइट वर्ड इज व्हेन। हार्डली इज फॉलोड बाय व्हेन। जैसे इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, इसके स्ट्रक्चर का भी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा यूनिक है। हार्डली के बाद हेड आ रहा है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। मैं आपको इसको भी स्ट्रक्चर को सही से समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हमारे पास हार्डली या स्कैर्सली आता है तो हम हार्डली के बाद डायरेक्ट हैड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हैड किसी भी पास्ट प्रेजेंट ये सब कुछ नहीं दिखा रहा है, आप इसको मत सोचिए। हार्डली हैड, उसके बाद हम करेंगे इसमें अपना सब्जेक्ट ऐड। हार्डली हैड आई, अगर मैं अपनी बात करें तो हार्डली हैड आई जैसे ही मैं, और अगर मैं किसी और की बात कर रही हूँ हार्डली हैड ही, हार्डली हैड यू, या जो भी। हार्डली हैड देन सब्जेक्ट देन एक्शन 1, क्योंकि आप देख रहे हैं कंजंक्शन तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होते हैं। 2 सेंटेंसेस में 2 एक्शन 2 वर्ब भी होंगे। तो पहला एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, एक्शन 1 वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, प्लस व्हेन, इसमें व्हेन से फॉलोड होता है, अभी बताया मैंने, या फिर बिफोर से, ज़्यादातर हम व्हेन ही लिखते हैं स्ट्रक्चर में, प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन 2 विद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे मैं दिखा दूं, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट, जैसे ही मैं बाहर निकली। व्हेन, तभी। डाउन पोर्स स्टार्टेड, जबकि हार्डली के साथ देन सूट कर रहा है, लेकिन हम सूट करने पर नहीं जाएंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे ही फॉलो करेंगे। तो हार्डली के साथ व्हेन आता है पहली बात, तो ये तो एकदम सही लग रहा है मुझे। व्हेन, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन डाउन पोर्स स्टार्टेड। डाउन पोर्स होता है तेज़ बारिश, तो बारिश उसी समय स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट, हार्डली का एक और यूज़ होता है, जैसे मैंने करा है हार्डली ऑल्सो फॉलोड बाय एनी, ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं बोलती हूँ मुश्किल से ही मेरे पास कुछ पैसे मिलेंगे, मुश्किल ही टाइम है मेरे पास, तो भाई टाइम नहीं है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, एनी के साथ ये फॉलो होता है हार्डली। आई हैव हार्डली एनी मनी, दिस इज़ राइट। आप बिकम बस्ट एंड ब्रोक, बस्ट एंड ब्रोक एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है मैं कंगाल हूँ, कंगाल, तो मेरे पास मुश्किल से ही मनी मिलेगी, मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ। आई हैव हार्डली सम टाइम, मुझ पर मुश्किल से ही समय है। स्टूडेंट्स, एक मैं आपको स्ट्रक्चर ये बताने वाली थी न्यू, इसमें क्या है बहुत ही खास बात कि एज सून एज या फिर नो सूनर, दोनों का ही मीनिंग जो है सेम होता है। चाहे आप एज सुन एज ही सी मी ही वियर्स ऑफ बोलो, या फिर नो सूनर डज ही सी मी देन ही वियर्स ऑफ बोलो, दोनों का मतलब सेम ही आ रहा है। लेकिन आप देख लीजिए कि एज सुन एज में क्या अंतर है। एज सुन एज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉमा, इट विल नॉट फॉलो बाय देन। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में एज सुन एज दिखाई दे रहा है तो आप कॉमा ही लगाएंगे। अच्छा, सी मतलब तो देखना होता है। वियर्स ऑफ माने क्या होता है, वियर्स ऑफ माने होता है स्टूडेंट्स रास्ता बदल देना। क्या होता है स्टूडेंट्स, रास्ता बदल देना। तो जैसे ही वो मुझे देखता है,
अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि जैसे ही वो मुझे देखता है या जैसे ही उसने मुझे देखा है? देखो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो मुझे देखता है, ही वेयर्स ऑफ, वो अपना रास्ता बदल लेता है। ठीक, नेक्स्ट है नो सूनर डज ही सी मी। मैंने आपको बताया दोनों का मतलब सेम ही है। चाहे आप एज सून एज से बनाएंगे तो कॉमा लगाएंगे, नो सूनर से बनाएंगे तो देन लगाएंगे। नो सूनर डज ही सी मी, जैसे ही वो मुझे देखेगा या देखता है, सॉरी, जैसे ही वो मुझे देखता है, देन ही वेयर्स ऑफ, वो अपना रास्ता बदल लेता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। कुछ मैं कराऊंगी और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगिन टू रेन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था नो सूनर तो देन के साथ ही होता है, तो आपको एरर दिख रहा होगा इस सेकंड पार्ट पे, क्योंकि नो सूनर फॉलोड बाय देन स्टूडेंट से इतनी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि ये ज़्यादातर एक तो यूनिक है और ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप ये 4 या 5 स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए हैं, इनसे भी आप काफ़ी नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल। देखो नो सूनर के साथ डू डज डिड लगता है, फिर लगता है सब्जेक्ट, तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। नो सूनर डिड द, अब यहाँ पे डिड आया तो पास की बात चली। नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सी द बस। फिशरमैन अब्दुल का मतलब फिशरमैन का नाम भी यहाँ पे बता दिया अब्दुल। सी द बस प्लंज इनटू द रिवर, जैसे ही फिशरमैन अब्दुल ने एक बस को रिवर में प्लंज गिरते हुए देखा, पास की बात मुझे कैसे पता चला? पास्ट है, डेट की वजह से। डैट ही इमीडिएटली रोड हिज बोट टू द साइड, तो वो उसी समय उसने अपनी बोट को उस जगह पर ले जाकर एंड जम्प्ड इन, और उसके बाद वो वहाँ कूद गया। ठीक है, अब चाहे बचाने के लिए कूदा है, जैसे भी कूदा, लेकिन जैसे ही उसने बस को गिरते हुए देखा, वो उस साइड पर आकर कूद गया। अब यहाँ पे नो सूनर के साथ मैंने बताया था क्या लगता है, क्या लगता है स्टूडेंट्स? देन लगता है, यस। तो दैट तो इसमें रॉन्ग है, तो ये जो आपका थर्ड पार्ट है इसमें आपके एरर है। सेकंड चलते हैं, एज सुन एज आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन केम। नो एरर, जैसे ही मैं पहुंचा स्टेशन पर, द ट्रेन केम, आपने देखा कि एज सुन एज है और कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या है? नो एरर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन में पहुंचा। स्कार्सली और हार्डली मैंने बताया था सेम है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हार्डली मतलब जैसे ही, तो फिर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर ही बताया था कि हार्डली के बाद आता है हैड, देन सब्जेक्ट। तो हार्डली या स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, यहाँ पर भी ये क्या है? नो एरर। नेक्स्ट और लास्ट आपके लिए है, दे हैड hardly finished their meals that at once they resumed their duty। आपको इसका मतलब वैसे समझ में आ रहा होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, चाहे इसमें एरर है या नहीं है, ये तो आप ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन वैसे मैं इसका मतलब बता दूं कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि जैसे ही उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, यानी कि देयर मील्स, सॉरी, अपना खाना ख़त्म किया, वो अपने काम पे लग गए। खाना ख़त्म करते ही वो अपने काम में लग गए थे। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें अगर कहीं एरर है तो कहाँ है। इसमें एक से ज़्यादा एरर भी आपको मिल सकती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि विद्या बढ़ाने से हमेशा बढ़ती है। जय हिंद दोस्तों।